सो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इट्स मीन आप उन टॉप 1% लोगों में हो जो कि इस सीरीज को एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, ना कि उन लोगों में से जो कि सिर्फ 2 मिनट तक देखते हैं और फिर स्किप करके चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि यार हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रही। सो वेलकम एवरीवन टू द थर्ड एपिसोड ऑफ क्विजी ऐप सीरीज। इस वाली वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन की फ्यूचर प्रोफाइल का बैकएंड करेंगे, यानी कि यूजर को साइन इन करवाने के लिए जितना भी बैकएंड के अंदर कोड रिक्वायर्ड होगा वो इस वाली वीडियो के अंदर हम लिखेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो मच अमेजिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ हम किस तरह से यूजर को साइन इन कराएं, पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, हम पूरे डायग्राम बना के इसको सीखेंगे और उसके अलावा मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करता जाऊंगा थ्रू वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड। जो जो इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में जाके आपने ज़रूर लिखना है कि आई एम बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट विद यू, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है और उसमें सीरीज़ की वीडियो जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट में बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि लोग इसको सच में बिल्ड कर भी रहे हैं या फिर नहीं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो हमने प्रेजेंटेशन लेयर तो बना लिए, तो अब चलो डेटा लेयर के ऊपर काम करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें डेटा लेयर के अंदर बस ये करना है कि अपने यूज़र को साइन इन करवाना है। साइन इन करवाने के बाद यूज़र से यूज़र की डिटेल लेनी है, लाइक उसका नाम और उसकी प्रोफाइल पिक्चर, और उसके बाद उस डिटेल को हमने अपने पास सेव करवा लेना है। सेव करवाएंगे हम अपने फायरबेस फायर स्टोर के अंदर, और उसके अलावा यूज़र को हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र के फ़ोन नंबर के ज़रिए। तो चलो देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन किस तरह से की जाती है, ख़ास तौर पे फ़ोन नंबर के साथ फायरबेस के ज़रिए। तो चलो मैं आपको बेसिक फ्लो समझा देता हूँ साइन इन करने के लिए। तो ये है लेफ़्ट साइड पे हमारा क्लाइंट जो कि हमारा मोबाइल होगा एंड्रॉयड, और इधर है फायरबेस का सर्वर। तो हम सबसे पहले फायरबेस को रिक्वेस्ट भेजेंगे विद फ़ोन नंबर के। फायरबेस को बोलेंगे कि ये लो फ़ोन नंबर, इसके ऊपर OTP भेज दो, और इसके रिलेटेड जो वेरिफिकेशन आईडी जो कि उस OTP की एक आईडी होगी वो हम वापस भेज दो। तो फायरबेस क्या करेगा, उस नंबर के ऊपर एक OTP सेंड करेगा 6 डिजिट का, और उस OTP के कोरिस्पॉन्डिंग एक आईडी बनाएगा जिसको हम वेरिफिकेशन आईडी कहते हैं, वो हमें भेज देगा। OTP हमें नहीं भेजेगा। ऑलराइट। उसके बाद जब यूज़र के पास वो वेरिफिकेशन OTP आ जाएगा, ठीक है, जब यूज़र के पास OTP आ जाएगा तो हम यूज़र को एक स्क्रीन दिखाएंगे जहाँ पे यूज़र OTP को इंटर कर पाएगा। जैसे यूज़र OTP को इंटर करेगा तो हम उस वेरिफिकेशन आईडी को, जो कि हमें फायरबेस ने पहले दी थी, हम उस वेरिफिकेशन आईडी का यूज़ करते हुए उस OTP को सेंड करेंगे कि इस वेरिफिकेशन आईडी की OTP जो थी वो ये यूज़र ने इंटर की है, तो उसको वेरीफाई करो। तो फायरबेस उसको वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई हो गया तो हमें क्रेडेंशियल वापस करेगा, अगर वेरीफाई ना हो पाया तो हमें एक्सेप्शन देगा। जब वो हम क्रेडेंशियल वापस करेगा तो दैन हम इन क्रेडेंशियल का यूज़ करके यूज़र को लॉगिन कर लेंगे और हमारे पास फायरबेस यूज़र आ जाएगा। फायरबेस के ज़रिए यूज़र हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक बार एप्लीकेशन को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूज़र जब इंटर करेगा अपना नंबर, तो जब नंबर इंटर कर लेगा तो यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करेगा तो हम फायरबेस को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस नंबर के साथ। तो फायरबेस इस नंबर के ऊपर एक OTP सेंड करेगा और हमें वेरिफिकेशन आईडी दे देगा। जब वो वेरिफिकेशन आईडी हम अपने पास स्टोर करा लेंगे तो जैसे यूज़र के पास OTP आएगा तो यूज़र यहाँ पे OTP इंटर करेगा। ठीक है, OTP वेरीफाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हम ये OTP लेंगे, वो वेरिफिकेशन आईडी जो हमने स्टोर कराई थी उसको फायरबेस की तरफ दोबारा भेज देंगे सेकेंड स्टेप के अंदर। ऑलराइट। अगर तो वो साइन इन हो गया तो हम यूज़र को इस स्क्रीन के ऊपर ले आएंगे। अगर ना हो पाया तो हम यूज़र को एरर स्नैक बार दिखा देंगे, एरर मैसेज शो करा देंगे। अगर साइन इन हो गया तो यूज़र्स को हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपनी पिक्चर सेलेक्ट करो और यहाँ पर अपना नेम इंटर करो, और सेव के बटन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो उसके सामने लोडिंग होगी और यूज़र का डेटा हमारे फाइल स्टोर के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैप आउट कर लेते हैं कि हमें रिपोजिटरी के अंदर कितने फंक्शन रिक्वायर्ड होंगे क्रिएट करने के लिए, और उनको हम ऑलरेडी उनका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से फंक्शन नीड होंगे। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस, इसको कॉपी करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, एंड फंक्शंस फॉर रेपो मीन रिपोजिटरी। एक तो हमें फंक्शन चाहिए होगा साइन इन के लिए जिसके अंदर हम फ़ोन नंबर भेजेंगे, और दूसरा फंक्शन होगा वेरीफाई आईडी का। इधर हम यूज़र से OTP लेंगे
और वेरिफिकेशन आईडी हम भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे मैं पैरामीटर यहाँ पे नहीं लिख रहा, जो जो रिक्वायर होंगे, जो कि नेसेसरी हैं, वो लिख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए अभी। ठीक है, और भी इधर हम पैरामीटर पास करेंगे इन फंक्शन के बीच में, लेकिन अभी के लिए आप इतने समझने के लिए इतने रख लो अपने माइंड के अंदर। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई आईडी नहीं, वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, उसके अलावा हमें एक फंक्शन रिक्वायर्ड होगा विच इज़ गोइंग टू बी क्रिएट यूज़र अकाउंट, जो कि डेटाबेस के अंदर यूज़र का अकाउंट क्रिएट करेगा और ये यूज़र टाइप की एक डेटा क्लास लेगा। सो लेट मी, इसको मैं साइज छोटा कर लूँ थोड़ा, या समथिंग लाइक दिस। उसके अलावा हमें एक फंक्शन रिक्वायर्ड होगा कि गेट करंट यूज़र, कि अगर हम डेटाबेस से कभी यूज़र लेने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जो एग्जिस्टेंस यूज़र लेने की, तो वो हम गेट कर लें। और एक और भी कर लेते हैं कि गेट यूज़र, ये यूआईडी लेगा यूज़र की और यूज़र हमें रिटर्न करेगा कोई भी। और एक हमें चाहिए होगा डिलीट प्रोफाइल का, ये हमारी प्रोफाइल को डिलीट कर देगा। और एक लास्ट फंक्शन हमें चाहिए होगा अपनी कंट्री कोड्स गेट करने के लिए, ताकि जो हम यहाँ पे कंट्री कोड पिकर यहाँ पे दिखाएंगे, उसके अंदर जो जितने भी कोड्स हो वो भी हम रिपोजिटरी से गेट करें अपनी यूआईडी के ऊपर, ऐसा कोई आई ऑपरेशन ना करें। ठीक है, तो ये लास्ट एक फंक्शन होगा विच इज़ गोइंग टू बी गेट कंट्री कोड्स। ऑलराइट, तो चलो इन फंक्शन के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, यानी कि डोमेन लेयर के अंदर एक इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस बनाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने डेटा लेयर के अंदर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपने क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर जो इस सीरीज़ के अंदर पार्ट था वो देख लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल मिल जाएगी, वीडियो की लिंक या टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट में से पूछ सकते हो मुझसे, इंशाल्लाह हेल्प करूँगा आपकी। अगर फिर भी अगर आपको मज़ीद हेल्प चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे। एंड समटाइम मैं भी उधर ऑनलाइन होता हूँ और हम चैट करते रहते हैं और आइडियाज़ डिस्कस करते रहते हैं। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं अपने कोड की तरफ। थ्योरी में तो हमने देख लिया हमने क्या करना है, तो इन सबको मैं एक बार क्लोज़ कर लेता हूँ एंड फिर प्रोफाइल में आता हूँ। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे डेटा में आऊँगा, सॉरी डोमेन में आऊँगा, यहाँ पे रिपोजिटरी का इंटरफेस बनाऊँगा विच इज़ गोइंग टू बी ओथ रिपोजिटरी, और ये इंटरफेस होगा। इसके अंदर मैं सारे ये फंक्शन डिफाइन कर लूँगा जो मुझे ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं साइन इन का, साइन इन विद फ़ोन। ऑलराइट, तो इसके कंस्ट्रक्टर में हम एक्टिविटी लेंगे। ठीक है, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी अगर आपको समझ ना आए तो आपको जब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा एक्टिविटी मैंने क्यों ली, फलां चीज़ क्यों ली, फलां चीज़ क्यों ली। ऑलराइट, उसके बाद मुझे फ़ोन नंबर चाहिए होगा, स्ट्रिंग, और उसके अलावा मुझे ऑन सक्सेस के ऊपर एक फंक्शन हम कॉल कर देते हैं जो कि जिसके पैरामीटर में हमें फायरबेस यूज़र मिलेगा और ये रिटर्न करेगा यूनिट, और इस तरीके से ऑन फील्ड कर देते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन फेलियर के नाम से, नॉट ऑन फील्ड, और इधर एक्सेप्शन हम ले लेंगे जावा वाली। ऑलराइट, और उसके अलावा ऑन कोड सेंड, जब कोड सेंड हो जाए सर्वर की तरफ से तो तब हम नेक्स्ट कहीं पर नेविगेट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे मैं कोडलेन फ्लोज का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ना इस वाली जगह पे मैं इन्हीं का पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के साथ फायरबेस कैफे के साथ यूज़ करते हुए ना ऑथेंटिकेशन के दौरान हमें यही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, फ्लो के अंदर मुझे अलग स्टेट मैनेज करनी पड़ेगी डेटा और व्यू मॉडल के दरमियान, वो मैं नहीं करना चाहता। अगर आपको नहीं समझ आए तो साइड पे कर दो, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो करो। ऑन कोड सेंड के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और ये रिटर्न करेगा यूनिट। ऑलराइट, और उसके बाद एक और होगा फंक्शन विच इज़ ऑन कोड, वैसे में इसकी ज़रूरत नहीं है सो इसको रहने देते हैं, जब टाइम आउट हो जाएगा हम टाइम आउट मैन्युअली कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट, दूसरा फंक्शन जो हमें रिक्वायर्ड होगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरीफाई ओटीपी, यानी कि वन टाइम पासवर्ड को ओटीपी को जो वेरीफाई करेगा, और उसके कंस्ट्रक्टर में हम ओटीपी ले लेंगे, और उसके अलावा ऑन सक्सेस ऑन फेलियर ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं, हमें सेम चाहिए होगा। ऑलराइट, ऑलराइट, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्रिएट यूज़र अकाउंट, तो इसको बना लेते हैं। तो इसका नाम रखते हैं क्रिएट यूज़र इन डीबी, और इसके पैरामीटर के अंदर हम ले लेंगे प्रोफाइल फ़ोटो जो कि होगी यूआरआई टाइप की, और उसके अलावा हमें यहाँ पे यूज़र चाहिए होगा, तो फायरबेस यूज़र नहीं तो हमें एक दूसरा यूज़र चाहिए होगा जो कि हमारे कस्टम एक डेटा क्लास होगी, तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूज़र, और इधर हम लेंगे
सबसे पहले यहाँ पे हम UID लेंगे, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लेंगे जो कि होगी स्ट्रिंग में, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होंगी। एक होगी नेम और एक होगा नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। ये हम जो अपने डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे, ये वो वाला ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो ये हम यूज़र ले लेंगे, यूज़र, और यहाँ पे ऑन सक्सेस कर देते हैं, और यहाँ पे हम फायरबेस यूज़र नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे हम चाहिए होगा यूज़र, और ऑन फेलियर के अंदर हम एक्सेप्शन ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन हमें रिक्वायर्ड होगा वो होगा गेट करंट यूज़र का और गेट यूज़र का, तो इनको भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, गेट करंट यूज़र, और इधर हमें चाहिए होगे ये दोनों, डेट्स इट, ठीक है। उसके अलावा होगा एक गेट यूज़र का फंक्शन, और ये यहाँ पे लेगा UID, बाकी ये दोनों सेम होंगे। ऑलराइट, उसके अलावा डिलीट प्रोफाइल का है और गेट कंट्री कोड्स का है, उनको बना लेते हैं। डिलीट प्रोफाइल का कर देते हैं, डिलीट प्रोफाइल, और ये लेगा ऑन कंप्लीशन नाम का एक फंक्शन, जिसके यहाँ पे बुलियन हम पास कर देते हैं, यानी कि डिलीट हो पे ये प्रोफाइल या नहीं वो हम यहाँ पे गेट कर लेंगे, और इसकी बेस पे हम व्यू मॉडल के अंदर स्टेट अपडेट करेंगे, ये रिटर्न करेगा यूनिट। और ये फाइनल फंक्शन होगा वो हमारा होगा गेट कंट्री कोड्स, ये अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉन्टेक्स्ट लेगा, और ये सिंपल रिटर्न करा देगा लिस्ट ऑफ कंट्री मॉडल, कंट्री कोड, सॉरी, ठीक है। ये इतने फंक्शन है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, तो चलो वन बाय वन इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलता हूँ अपनी डेटा लेयर के अंदर, तो यहाँ पे एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लास बना लेते हैं, ओथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, और इसको एक्सटेंड कराते हैं ओथ रिपोजिटरी के साथ, नॉट ऑथो, इट्स ओथ रिपोजिटरी, राइट। इसके बाद इसके फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, होल्ड एंटर करके सारे फंक्शन यहाँ पे अभी हमें इनको लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में साइन इन विद फ़ोन, तो इसको किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है। तो अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, हम फायरबेस की तरफ रिक्वेस्ट भेजेंगे विद फ़ोन नंबर कि हमारे इस नंबर पे OTP भेज दो और हम वेरिफिकेशन ID दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए उसका इंस्टेंस ले लेता हूँ, प्राइवेट वेल फायरबेस ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू फायरबेस फायरबेस ओथ डॉट गेट इंस्टेंस। इसको फायरबेस ओथ की जगह सिर्फ ओथ भी कर सकते, लेकिन फायरबेस ऑथेंटिकेशन रहने दो। ऑलराइट, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें सबसे पहले फ़ोन ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके अलावा फिर फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर की मदद से हमें अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस बना लेते हैं, वेल ऑप्शंस इज इक्वल टू फ़ोन ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस डॉट न्यू बिल्डर, और यहाँ पे हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को पास करेंगे, और डॉट अप्लाई, और यहाँ पे करेंगे सेट फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर पास कर देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे टाइम आउट रखेंगे कि कितने सेकंड बाद हमारा OTP एक्सपायर हो जाए। तो यहाँ पे 60 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा OTP एक्सपायर हो जाए, लेकिन वो सेकंड यहाँ पे ना देके मैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर लेना चाहूँगा। कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉन्स्टेंट वैल टाइम आउट, इसको प्राइवेट नहीं रखते क्योंकि बाद में ये व्यू मॉडल के अंदर भी हमें इसे यूज़ करना पड़ जाएगा, तो वहाँ पे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, तो इसलिए इसको मैंने प्राइवेट नहीं रखा। तो फिलहाल इसको 60L कर देते हैं, यानी कि 60 सेकंड इसका एक्सपायरी टाइम होगा इस OTP का, और इसका टाइम यूनिट होगा सेकंड्स। ऑलराइट, उसके अलावा हम एक्टिविटी सेट करा देंगे। तो एक्टिविटी यहाँ पे क्यों सेट करा रहा हूँ, एक्टिविटी मैं इसलिए यहाँ पे सेट करा रहा हूँ क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसे नंबर जब इंटर किए जाते हैं जो कि काइंड ऑफ डोजी होते हैं, गूफी नंबर्स होते हैं, ठीक है। उनको फिर वेरीफाई करने के लिए गूगल पहले कैप्चा रीफिल करवाता है यूज़र से। तो कैप्चा अगर फेल हो जाए या कैप्चा जब कंप्लीट हो जाए तो जिस एक्टिविटी की तरफ वापस आना है ना, वो एक्टिविटी हम यहाँ पे पास करते हैं। तो जब मैं इसको व्यू मॉडल से कॉल करूँगा तो यहाँ पे अपनी ऑथेंटिकेशन वाली एक्टिविटी पास कर देंगे, जिससे कि वो अगर जब कैप्चा यूज़र कंप्लीट कर लेगा तो ये ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी की तरफ वापस आ जाएगा, और फिर वहाँ से आगे OTP की रिक्वेस्ट वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है।
उसके अलावा हमें यहाँ पे कॉल बैक्स सेट करने होंगे कि जितने भी कॉल बैक्स होंगे वो हम सेट करते हैं। कॉल बैक्स क्या होते हैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डॉट बिल्ड मेथड आपने कॉल कर देना है और यहाँ पे करना है फ़ोन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर और यहाँ पे ऑप्शंस पास कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल बैक्स बना लेते हैं पहले। कॉल बैक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉल बैक्स की टाइप देखते हैं पहले, फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट ऑन वेरिफिकेशन स्टेट चेंज कॉल बैक्स। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दे कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और यहाँ पे ये 2 कॉल बैक्स मिल गए, लेकिन एक्चुअली हमें 3 कॉल बैक्स चाहिए। ऑन कोड सेंड वाला भी चाहिए, ऑन कोड सेंड। ठीक है, यहाँ पे मिल रही है वेरिफिकेशन आईडी, यहाँ पे मिल रहा है एक्सेप्शन, यहाँ पे मिल रहा है क्रीडेंशियल। राइट, और इसके हम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको भी अनोनिमस फंक्शन नहीं, अनोनिमस हम नहीं कर सकते। चलो एनीवे, तो ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीट फंक्शन क्या करता है? अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ नंबर को ऊपर OTP सेंड करने की नीड ही नहीं पड़ती, तो फायरबेस उनको ऑलरेडी वेरीफाई कर देता है। तो उसका जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ना, कि जब उसको वेरीफाई कर लेगा उस नंबर को फायरबेस, तो हमें उसकी कॉल यहाँ पे मिलेगी कि यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे वो फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीट पे। ऑन वेरिफिकेशन फेल का जो जनरल है, अगर वेरिफिकेशन OTP की वजह से, OTP गलत इंटर करने की वजह से फेल हो जाती है, किसी और रीज़न से सर्वर टाइम आउट वगैरह, तो वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा ऑन कोड सेंड के ऊपर जब भी जैसे ही सर्वर उससे कोड सेंड कर देगा तो वो कोड हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इधर तो हम सिंपल ऑन कोड सेंड फंक्शन कॉल कर देंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इसको हम थोड़ी देर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी। और ऑन वेरिफिकेशन फेल्ड के अंदर हम सिंपल ऑन फेलियर कॉल कर देंगे और यहाँ पे एक्सेप्शन पास कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉल बैक सेट करा देते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया। अब हम वेरीफाई OTP की तरफ आते हैं। ओके, OTP वेरीफाई कराते हैं, तो इसके लिए करते हैं यहाँ पे क्रीडेंशियल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे फ़ोन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से हम अपने क्रीडेंशियल गेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें OTP पास करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन आईडी पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले वेरिफिकेशन आईडी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो वेरिफिकेशन आईडी तो हमने स्टोर कराई नहीं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट वेर वेरिफिकेशन आईडी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नलेबल टाइप की होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑन कोड सेंड के अंदर वेरिफिकेशन आईडी मिल रही है, हम इसको दिस डॉट वेरिफिकेशन आईडी के अंदर यहाँ पे स्टोर करा लेंगे इसके अंदर। ठीक है, दिस @ ऑथेंटिकेशन ओथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन डॉट वेरिफिकेशन आईडी इक्वल टू वेरिफिकेशन आईडी। ओके, यानी कि ये वाली वेरिफिकेशन आईडी को इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने टाइम आउट का यूज़ भी नहीं किया, यहाँ पे ये भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमने हार्डकोर वैल्यू कर दी थी। एनीवे, यहाँ पे वेरिफिकेशन आईडी पास करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन आईडी नल नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर वेरिफिकेशन आईडी नल है तो यहीं से रिटर्न करा दो। अगर वेरिफिकेशन आईडी नल होगी तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन लगा दूंगा, यानी कि अब ये नल नहीं होगी 100%। ओके, यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। अब हमने ये करना है कि इन क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके यूज़र को साइन इन करना है। तो यूज़र को साइन इन हम 2 जगह से कर सकते हैं, एक जब ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और एक दूसरा OTP वेरीफाई करके। अब दोनों जगह पे मैं एक कोड नहीं लिखना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि एक ही कोड लिखूँ और वो रीयूजेबल हो जाए यहाँ पर भी और ऊपर भी। तो उसके लिए जब मैं एक फंक्शन बनाऊँगा विच इज़ गोइंग टू बी प्राइवेट वन साइन इन विद क्रेडेंशियल्स। ओके, ये क्रेडेंशियल्स होंगे इसके कंस्ट्रक्टर में, और ऑन सक्सेस ऑन और फेलियर होगा। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पास कर दूँगा और यहाँ पे ऐड ऑन कंप्लीट लिस्ट लगा दूँगा। ऑलराइट, और यहाँ पे करूँगा कि इफ़ टास्क डॉट इफ़ यहाँ पे टास्क को नेम दे देता हूँ, इफ़ टास्क इज़ सक्सेसफुल, अगर ये टास्क सक्सेसफुल है तो यूज़र मुझे दो। ठीक है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन कहूँगा यूज़र दो मुझे, यूज़र मुझे मिल जाएगा। यूज़र लेने के बाद मैं इसको ऑन सक्सेस के अंदर दे दूँगा यूज़र को अपने, कुछ इस तरह से। एल्स मुझे एक्सेप्शन दो, एक्सेप्शंस इज इक्वल टू टास्क
डॉट एक्सेप्शन, ठीक है। एंड टास्क को मैं अपने ऑन फेलियर वाले फंक्शन के अंदर दे दूंगा, एक्सेप्शंस। ऑलराइट, वी गुड टू गो। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पास करूँगा और ऑन सक्सेस पास करूँगा, ऑन सक्सेस एंड ऑन फेलियर पास कर देंगे कुछ इस तरह से। सेम इसी कॉपी करूँगा, ऊपर आऊँगा, ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीट के अंदर भी इसको पास कर दूँगा, जैसे क्रेडेंशियल की जगह क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। इसका भी नाम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो हमारे जो पहले 2 स्टेप थे और कंप्लीट हो गए। एक्चुअली हमारे पहले तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। इस पॉइंट तक हमारा यूज़र साइन इन हो चुका होगा, ठीक है। अब हमारे नीचे वाले जो फंक्शन है क्रिएट यूज़र इन डेटाबेस, हम इनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो यूज़र को डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर प्रोफाइल फ़ोटो की URI नल नहीं है तो जो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो है इसको सबसे पहले अपलोड कराया जाए, ठीक है। अपलोड कहाँ पे किया जाए? अपलोड हमारी फायरबेस स्टोरेज के अंदर अपलोड किया जाए, ठीक है। फायरबेस स्टोरेज के अंदर अपलोड जब हो जाए तो हमें URL मिल जाए इस प्रोफाइल फ़ोटो का जो कि अपलोड हुई है, और हम उसको अपने डेटाबेस के अंदर उस यूज़र को क्रिएट कर लें। ऑलराइट, और अगर लेस से हमारे नल है ये प्रोफाइल फ़ोटो, तो जो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो यूज़र के अंदर है, यूज़र वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, वो वाली हमारी डायरेक्ट ही फायर स्टोर के अंदर चल जाए, अपलोडिंग का कोई झंझट हो ही नहीं स्टोरेज फायरबेस स्टोरेज की तरफ। ओके, इस मीन कि हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कि हम सबसे पहले अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे, उसके बाद हम अपने उधर से URL हमें रिटर्न मिलेगा, एंड देन उस URL का यूज़ करके हम अपने फायर स्टोर के अंदर एक यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर रेफरेंस ले लेता हूँ, प्राइवेट कॉन्स्टेंट वैल रेफ अंडरस्कोर इमेजेस अंडरस्कोर फोल्डर, जो कि मेरा फोल्डर का नाम होगा हमारे स्टोरेज के अंदर वो होगा इमेजेस, ठीक है। और जो दूसरा यूज़र का डेटाबेस के अंदर जो पाथ होगा वो होगा रेफ अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर DB यूजर्स। राइट, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट फंक्शन अपलोड इमेज। राइट, तो ये अपने पैरामीटर के अंदर 3 आर्गुमेंट लेगी। सो इन्हीं को एक मिनट इसको फर्स्ट वाले कॉपी करते हैं, और ये URI इधर नलेबल नहीं होगी, उसके अलावा ऑन सक्सेस को होगा, इधर हम फायरबेस यूज़र नहीं, इधर हमें मिलेगी स्ट्रिंग जो कि हमारी URL होगी, और ऑन फेलियर के अंदर हमें एक्सेप्शन मिल जाएगी। ऑलराइट, और अभी हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे स्टोरेज का रेफरेंस ले लेते हैं, वेल फायरबेस स्टोरेज इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हम स्टोरेज का रेफरेंस मिल गया। उसके बाद हम फायरबेस से अपना करंट यूज़र गेट कर लेंगे, वेल करंट यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट करंट यूज़र। ये अब नल नहीं होगा, इसको मैं नॉन नलेबल बना रहा हूँ क्योंकि हम अगर नल हुआ तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ऑलराइट, इसलिए मुझे पता है कि हमारा यूज़र कभी भी नल नहीं होगा। इसके बाद यूज़र की यूनिक ID में यहाँ से ले लूँगा करंट यूज़र डॉट UID। इस सब्जेक्ट के थ्रू में यूज़र के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं, फ़ोन नंबर, उसका फ़ोटो, URL और भी बहुत चीज़ें, ठीक है। उसके बाद तो जो हमारी इमेज का नाम होगा वो होगा प्रोफाइल अंडरस्कोर सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड। ये फंक्शन क्या करता है, जो मिली सेकेंड के अंदर में टाइम होता है वो रिटर्न करता है। सो ये मोस्ट ऑफ टाइम यूनिक आता है, लाइक 99.99% यूनिक आएगा, 1 in a million चांस होगा कि ये यूनिक ना आए, लेकिन ये 100% यूनिक आता है। इसके अलावा आप UUID का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हमारे यूज़ केस के लिए मिली टाइम्स ठीक है। फिर किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम यूनिक UUID का भी यूज़ करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारे इमेजेस का फोल्डर होगा, ठीक है, क्योंकि हम यूज़र के एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम यूज़र की इमेजेस सारी रखेंगे, ताकि जब वो कल को प्रोफाइल डिलीट करें तो हम यूज़र का फोल्डर डिलीट करें तो उसकी सारी इमेजेस डिलीट हो जाए। ऑलराइट, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि यूज़र अंडरस्कोर डॉलर यूनिक ID स्लैश डॉलर इमेज। ऑलराइट, और इसका नाम रख देते हैं इमेज फुल पाथ, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरीके से करेंगे फायरबेस स्टोरेज डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड हमारा कुछ इस तरीके से होगा डॉलर इमेज फोल्डर, जो हमारा रूट का इमेज का फोल्डर है वो वाला, और उसके अंदर स्लैश यूज़र यूनिक ID स्लैश इमेज का नाम। ओके, इमेज फुल पाथ हम यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे फाइल अपनी पुट कर देंगे, ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है।
तो जो हमारा फोल्डर होगा वो जो इस तरीके से लगेगा। लेट्स से कि हमारे यूज़र की जो UID है वो है 123। फ़ोटो का जो फुल पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि images स्लैश यूज़र अंडरस्कोर 123 स्लैश प्रोफाइल अंडरस्कोर, यहाँ पे रैंडम मिली सेकेंड आ जाएंगे और .jpg, ये हमारे यूज़र फाइल का पाथ बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप जब कोड को देखें तो आपको समझ आ जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर लगा दूंगा। जैसे ये कंप्लीट हो और अगर ये टास्क हो सक्सेसफुल, इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो ऐसा करो कि यहाँ पे गेट द डाउनलोड URL, ठीक है, या फिर फोटो URL। एल्स यहाँ पे एक्सेप्शन गेट कर लो, एक्सेप्शन इज इक्वल टू एक्सेप्शन एक्चुअली टास्क डॉट एक्सेप्शन ओरिजिनल नहीं होगी, और ऑन फेलियर के अंदर एक्सेप्शन पास कर दो, ऑन फेलियर वाला फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोटो का URL किस तरह से गेट करना है, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि टास्क डॉट रिजल्ट डॉट मेटा डेटा, ये मैंने ऑपरेटर इसलिए लगाया कि हो सकता है कि मेटा डेटा नल हो, तो नल सेफ्टी के लिए यहाँ पे मैंने ये वाला ऑपरेटर लगाया था। ठीक है, मेटा डेटा के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर से रेफरेंस निकाल लूँगा, रेफरेंस डाउनलोड URL डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर। ठीक है, और यहाँ पे भी ये ऑपरेटर लगाऊंगा, इसलिए देंगे टास्क 2, यहाँ पे फिर ये चेक लगाऊंगा इफ़ टास्क 2 डॉट इज सक्सेसफुल, तो यहाँ पे हमें URL दे दो टास्क 2 डॉट रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमें URL यहाँ पे मिल गया, और एल्स में ऐसा करो कि यहाँ पे एक्सेप्शंस यहाँ पे गेट कर लो, यहाँ पे टास्क 2 से हम एक्सेप्शंस गेट करेंगे। ठीक है, और ऑन सक्सेस के अंदर यहाँ पे URL पास कर देंगे। ऑलराइट, तो एक बार इस फंक्शन को ओवरव्यू ले लेते हैं, कुछ यूज़र के लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ भाइयों के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो सबसे पहले हमने स्टोरी का रेफरेंस लिया, देन अपना करंट यूज़र लिए और करंट यूज़र की यूनिक ID ले लिए। ठीक है, ये हर यूज़र की यूनिक होती है, तो इसलिए इनकी बेसिस पे हम काफ़ी ऑपरेशंस करते हैं। उसके बाद जो मेरी इमेज का पाथ था, ठीक है, वो मैंने गेट किया। उसके लिए सबसे पहले मैंने इमेज का जो नाम है वो यहाँ पे लिया। ठीक है, नाम लेने के बाद यहाँ पे इमेज फुल पाथ यहाँ पे जनरेट किया, जो कि यूज़र अंडरस्कोर यूनिक ID स्लैश इमेज होगा, और यहाँ पे हम सॉरी JPEG भी लगा लेते हैं ताकि जो हमारी एक्सटेंशन हो वो भी वहाँ पे साथ सेव हो एक्सटेंशन के। उसके बाद हमने यहाँ पे फुल रेफरेंस बिल्ड किए जो कि ये वाला है। उसके बाद हमने इस फाइल को पुट कर दिया और एड ऑन कंप्लीट लिस्ट सेट किए। जैसे ही मतलब कि ये अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद जो उसका डाउनलोड URL होगा उसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, उसको ऑन सक्सेस वाले मेथड के अंदर भेज रहे हैं वापस, और अगर नहीं होता तो ऑन फेलियर के अंदर हम अपनी एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। तो अभी हमने दूसरा फंक्शन बनाना है जो कि कंस्ट्रक्टर में यूज़र लेगा और उसको अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देगा। तो चलो उसको बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से करेंगे, प्राइवेट फंक्शन क्रिएट यूज़र इन फायरस्टोर, यहाँ पे नेम गेट कर लेंगे, नेम ले लेंगे, और प्रोफाइल फ़ोटो URL ले लेंगे जो कि स्ट्रिंग में होगा, और उसके अलावा यहाँ पे सेम ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर होगा। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना करंट यूज़र ले लेते हैं। करंट यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट करंट यूज़र, और जो हमारा फायरस्टोर का रेफरेंस है ये हम ऊपर ले लेते हैं क्योंकि ये हमें बार बार नीड पड़ेगा। प्राइवेट वैल फायरस्टोर इज इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, और यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे। वैल रेफरेंस इज इक्वल टू फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, और यहाँ पे पास कर दूंगा डॉलर रेफरेंस यूज़र डेटाबेस स्लैश डॉलर करंट यूज़र, और उसके अलावा यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, वैल यूज़र इक्वल टू यूज़र, और यहाँ पे यूनिक ID पास करूँगा क्योंकि मैं इधर से गेट कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना मैंने यूनिक ID लेनी थी, वैल यूनिक ID इज इक्वल टू करंट यूज़र डॉट यूनिक ID, और यहाँ पे UID दे देते हैं। राइट, यहाँ पे यूनिक ID देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ़ोटो में प्रोफाइल फ़ोटो URL आ जाएगा,
और नेम के अंदर आ जाएगा, नेम के अंदर आ जाएगा, सॉरी नेम, और फ़ोन नंबर के अंदर आ जाएगा करंट यूज़र डॉट फ़ोन नंबर, ठीक है। और अगर ये नल हुआ तो यहाँ पे एम्प्टी कर दो फ़ोन नंबर। अभी हम इस तरीके से करेंगे रेफरेंस डॉट, एक्चुअली यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से करना था कि यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस यूज़र डेटाबेस देना था एंड कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे पुट करनी थी यूनिक आईडी, ठीक है। और यहाँ पे करना था सेट, और यहाँ पे यूज़र सेट कर देना था, और ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर इफ़ टास्क ऐसे ले लेंगे, और टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल है तो ऐसा करो कि यहाँ पे ऑन सक्सेस कॉल कर दो और यहाँ पे यूज़र पास कर दो, एल्स यहाँ पे एक्सेप्शन गेट कर लो, एक्सेप्शंस इज इक्वल टू टास्क डॉट एक्सेप्शंस एंड ऑन फेलियर कॉल कर दो यहाँ पे कुछ इस तरह से। ऑलराइट, ये हमारा बन चुका है। तो अभी इसको इस फंक्शन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा करेंगे, अपलोड इमेज वाला फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे पास कर देंगे, फाइल फ़ोटो, एंड यहाँ पे ऑन सक्सेस दे देंगे, एंड इसके अलावा यहाँ पे ऑन फेलियर हमें मिल जाएगा जो कि हमारा होगा ऑन फेलियर वाला, ठीक है। अब प्रोफाइल फ़ोटो के ऊपर आ रहा है कि ये तो नलेबल भी हो सकती है, ये नल भी हो सकती है प्रोफाइल फ़ोटो, तो ये किससे सॉल्व करेंगे। तो हमने करना कुछ इस तरह से था कि अगर प्रोफाइल फ़ोटो नल है तो इमेज अपलोड मत करो, डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लो, ठीक है। यानी कि यूज़र ने ऑलरेडी साइन इन किया और दोबारा ऑलरेडी इसका अकाउंट बना वो ना दोबारा साइन इन कर रहा है, यूज़र की इमेज ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर ये नल है तो डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर दो इमेज, तो वो कुछ इस तरह से करेंगे, वेल शुड स्किप इज इक्वल टू प्रोफाइल फ़ोटो इक्वल टू नल, ठीक है। इफ़ शुड स्किप यानी कि यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो नल है तो कुछ इस तरह से करो कि क्रिएट यूज़र इन फाइल स्टोर, ऑलराइट। यहाँ पे नेम पास कर देंगे जो कि यूज़र डॉट नेम होगा, और प्रोफाइल फ़ोटो यूआरएल पास कर देंगे जो कि होगा यूज़र डॉट फोटो। उसके बाद ऑन सक्सेस के अंदर हम ऑन सक्सेस यहाँ पास कर देंगे, और ऑन फेलियर के अंदर ऑन फेलियर पास कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसको नॉन नलेबल बना लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें यूआरएल मिल जाएगा, तो अभी हम इस यूआरएल का यूज़ करके अपलोड इमेज के अंदर ना इस सेम को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये सेम रहेगा, लेकिन जो ये है, ठीक है, ये यूआरएल ये हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन भी हमारा बन चुका है। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि गेट करंट यूज़र का। तो ये भी करना बड़ा आसान है। तो इसको यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ऐसा करेंगे कि रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट यूनिक आईडी डॉट गेट डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, यहाँ पे हमें टास्क मिल जाएगा इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। तो यहाँ से अपना यूज़र गेट कर लो, यूज़र इज इक्वल टू टास्क डॉट रिजल्ट डॉट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा होगा यूज़र कोलन कोलन क्लास डॉट जावा, ठीक है। और अगर ये प्लस नल है तो यहीं से रिटर्न करो जो, ठीक है। ऑन सक्सेस यहाँ पे के अंदर हम यूज़र पास कर देंगे। अच्छी यहाँ पे ना एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते, इसको नॉन नलेबल बना लेते हैं। और यहाँ पे लेट्स से अगर यूज़र हमारा है नल है, ठीक है, तो हम उसको ऑलरेडी रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। इफ़ फाइल यूज़र इज इक्वल टू नल ऑन फेलियर, यहाँ पे एक्सेप्शन पास कर देंगे, ठीक है, नॉट साइंड इन, और एल्स में यहाँ पे ये ले लेंगे, ठीक है। और इसको ना यहाँ से रिटर्न भी कराना था, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये ठीक रहेगा कि यानी कि अगर फाइव यूज़र नल है तो यहीं से रिटर्न हो जाओ ऑन फेलियर कॉल करके, और नहीं तो जो फाइव यूज़र है उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा लो, ठीक है। तो अब ये नलेबल नहीं होगा। एल्स में
हम ऑन फेलियर कॉल करा देंगे। वेल एक्सेप्शंस इज इक्वल टू टास्क द एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन पास कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें अपना यूज़र मिल जाएगा, गेट करंट यूज़र, ये भी डन हो गया। सो गेट यूज़र भी सिमिलर ही है। तो एक काम करते हैं, इसको इतना कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं, एंड बाकी हमारा ये कोड सेम ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम ना इसी गेट यूज़र वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेंगे। यू आई डी इक्वल टू यू आई डी, ऑन सक्सेस इक्वल टू ऑन सक्सेस, ऑन फेलियर इक्वल टू ऑन फेलियर। ठीक है, तो यही फंक्शन कॉल हो गया। सो डिलीट प्रोफाइल वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये करना बड़ा आसान है। तो हमने करना ये कि जैसे यूज़र डिलीट प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो यूज़र के रिलेटेड हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम सारी की सारी डिलीट कर देंगे। लाइक उसकी स्टोरेज के अंदर जो इमेजेस पड़ी होंगी वो डिलीट कर देंगे, और उसके अलावा जो उसकी क्विज़ के रिलेटेड हिस्ट्री पड़ेगी वो डिलीट कर देंगे, और उसकी प्रोफाइल डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है गूगल प्ले स्टोर की, ये आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ओके, सो अभी हमने क्विज़ वाली फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं की, तो क्विज़ वाला फंक्शनैलिटी तो क्विज़ के रिलेटेड जो डेटा है वो तो हम रहने देते हैं अभी। लेकिन जो दूसरा डेटा है जैसे कि उसकी फायरबेस स्टोरेज की इमेजेस, उसके अलावा जो डेटाबेस के अंदर उसका डेटा है उसको हमने डिलीट कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी इमेजेस यहाँ पे डिलीट करा लेते हैं। सो यहाँ पे जो स्टोरी का रेफरेंस था वो मैं ले लूँगा अगेन कुछ इस तरह से। ठीक है, और ऐसे भी करूँगा, ये जो हमने यहाँ पे चेक लगाया था ना ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इस वाले करंट चीज़ को हटा देते हैं, एंड ऑन कंप्लीशन के अंदर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, फाइल स्टोरेज ये में नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमने करना ये है कि इमेज फुल पाथ जो है, ठीक है, ये इसको कहते हैं यूज़र प्रोफाइल फुल पाथ। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, यूज़र, लेकिन इसको कहते हैं यूज़र स्टोरेज। तो यूज़र स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको हमने डिलीट करना है। तो हम कुछ इस तरह करेंगे, फाइल स्टोरेज डॉट चाइल्ड यूज़र स्टोरेज डॉट डिलीट डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, और यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ टास्क डॉट, यहाँ पे टास्क को यहाँ पे ले लेते हैं सक्सेसफुल। जब सक्सेसफुल हो जाए तो फिर ऐसा करो कि यहाँ से डिलीट करा दो हमारे यूज़र को हमारे फायरबेस फायर स्टोर से भी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं। एक्सेप्शन बार बार क्यों लिखनी, यहाँ पे इसको कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पे ऑन कंप्लीशन के अंदर, यहाँ पे ऑन कंप्लीशन से फॉल्स ही करना था, तो यहाँ पे हम फायर स्टोर के अंदर से यूज़र को डिलीट करेंगे। तो ऐसा करता हूँ कि इस सारे को ना एक फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई इशू ना बने। यहाँ पे करते हैं प्राइवेट फंक्शन डिलीट यूज़र फ्रॉम स्टोरेज, यहाँ पे यूनिक आईडी लेंगा और ऑन कंप्लीशन ले लूँगा। ऑलराइट, और उसके बाद इस सारे को यहाँ से को कट करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, यूनिक आईडी यहाँ से हटा लूँगा। ठीक है, और बाकी को ऐसे रहने दूँगा। यहाँ पे ऑन कंप्लीशन को ट्रू पास कर दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ डिलीट यूज़र फ्रॉम स्टोरेज, यूनिक आईडी पास कर देता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे ऑन कंप्लीशन का कस्टम फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, इज कंप्लीटेड। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, प्राइवेट फंड डिलीट यूज़र फ्रॉम फायर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे यूनिक आईडी पास करेगा और उसके अलावा ऑन कंप्लीशन। और यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि वेल रेफरेंस इज इक्वल टू फायर स्टोर डॉट कलेक्शन यूज़र डेटाबेस, और रेफरेंस डॉट चाइल्ड या रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे यू आई डी डॉट डिलीट, और यहाँ पे सेम इसको एड ऑन कंप्लीट लिस्ट में मैंने सेम लगाना है तो इसे कॉपी करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अब करूँगा कि यहाँ पे करूँगा इसको रीनेम कर देते हैं इज़ डिलीटेड फ्रॉम स्टोरेज, इफ़ इज़ डिलीटेड फ्रॉम स्टोरेज। ठीक है, तो ऐसा करो कि यहाँ पे इसको फायर स्टोर से भी डिलीट कर दो, डिलीट यूज़र फ्रॉम फायर स्टोर, यहाँ पे यूनिक आईडी पास करते हैं, और उसके अलावा ऑन कंप्लीशन के अंदर कहते हैं कि इज़ डिलीटेड फ्रॉम फायर स्टोर। ठीक है,
इस तरह से। अगर यहाँ से भी डिलीट हो चुके हैं, मतलब कि सारा डेटा हमारा यहाँ पे डिलीट हो गया है, तो एंड पे आके ना ठीक फायरवे अथेंटिकेशन से भी इसको यूज़र को उड़ा दो, डिलीट डेट एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने नॉन नल इसको कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास यूज़र नल नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और अच्छी फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट वन डिलीट यूज़र फ्रॉम फॉर ऑथेंटिकेशन, और इसके पैरामीटर के अंदर भी ये 3 फंक्शन लेंगे और इस तरह से करेंगे। एंड इसको ना यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, ये यू आई डी एक्चुअली हमें नहीं चाहिए होगी। ठीक है, इफ़ टास्क दैट इज़ सक्सेसफुल, तो ऐसा करो कि ऑन कंप्लीशन ट्रू कर दो, एल्स यहाँ पे ऑन कंप्लीशन फॉल्स कर दो। ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी कॉल कर दूंगा डिलीट यूज़र फ्रॉम फायरवे ऑथेंटिकेशन, और इसके कंस्ट्रक्टर में ऑन कंप्लीशन वाला इनिशियल फंक्शन यहाँ पे पास कर दूंगा, ये वाला फंक्शन। ऑलराइट, तो ये फंक्शन थोड़ा सा नेस्टेड हो गए, तो मैं आपको समझाता हूँ कर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो ये चेक करता है यूज़र साइंड इन है कि नहीं। साइंड इन है तो यूज़र की यूनिक आईडी निकालते हैं। सबसे पहले इसको स्टोरी के अंदर जितना भी डेटा है फोल्डर के अंदर वो डिलीट करता है स्टोरी से। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, अगर ये डिलीट हो जाता है तो फायर स्टोर से इसको डिलीट करता है यूज़र को। ये भी जब कंप्लीट हो जाता है एंड पे फायर ऑथेंटिकेशन से यूज़र को डिलीट कर देता है परमानेंटली। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास लास्ट फंक्शन रहता है, तो उसको भी तरह इंप्लीमेंट करते हैं जल्दी से। तो ये है गेट कंट्री कोड। तो कंट्री कोड्स की जो फाइल है उसको गेट करना बड़ा आसान है। तो जो आपको जिप फाइल मिली है ना, उसके अंदर आपको ना एक फ़ाइल मिलेगी। उसके लिए आप मिसलेनियस में आएंगे एंड CCP_ इंग्लिश नाम की फ़ाइल मिलेगी, इसे आपने कॉपी करना है। रिसोर्सेज में जाना है, यहाँ पे न्यू एक डायरेक्टरी बनानी है जो कि होगी रो की, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ना आपने कुछ इस तरह से करना है कि सबसे पहले ना इस फाइल को हमें रीड करना है। ठीक है, स्ट्रिंग इसको रीड करना है। वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए ना आप ग्लोबल यूटिलिटीज़ यहाँ पे फाइल यूटिलिटी के अंदर ना एक आपको फंक्शन मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट एट रीड रो फाइल, इसका हम यूज़ करेंगे। तो हम करेंगे वैल जेसन स्ट्रिंग इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट या रीड रो फाइल, और यहाँ पे रेफरेंस पास कर देंगे r डॉट रो, इसको इम्पोर्ट करते हैं डॉट CCP इंग्लिश। अब ये फंक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मैं बस इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने इसको ChatGPT से जनरेट करा के यहाँ पे दे दिया आपको। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कि इस जेसन स्ट्रिंग को GSON लाइब्रेरी की मदद से, जो कि मैंने प्रोजेक्ट के जब सेटअप किया था तब आपसे ऐड करवाई थी, ये वाली जिसने एरर भी दिया था, तो इसके ज़रिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ कंट्री कोड के अंदर। काफ़ी आसान है ये। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप यहाँ पे बताएंगे जेसन को, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी टाइप बना लेते हैं। कंट्री कोड टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टाइप टोकन, और यहाँ पे होगी ये लिस्ट, और इधर हम पास कर देते हैं टाइप कंट्री कोड डॉट टाइप। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न करा देंगे जीसोन का ऑब्जेक्ट ऊपर बना लेते हैं हम यहाँ पे आके, प्राइवेट वैल जीसोन इज इक्वल टू जीसोन, ऐसे यहाँ से रिटर्न करा दें जीसोन डॉट फ्रॉम जेसन, यहाँ से जेसन स्ट्रिंग पास कराते हैं और यहाँ पे कंट्री कोड टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है, वो एरर हमने ये फिक्स कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे जितने भी फंक्शन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम करेंगे ये कि नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम इसको डोमेन लेयर के ज़रिए इन प्रेजेंटेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और डेटा लेयर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो बड़े मज़े की होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड, तो उसको आपने ज़रूर वॉच करना है। लेकिन उससे पहले हम काम करते हैं कि यूज़र की एक सिंपल सी डिटेल देकर, ठीक है, एक सैम्पल नंबर देकर एक टेम्परेरी साइन इन करा के हम देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लॉग स्टेटमेंट की यूज़ करेंगे। यूआई का कोई इसमें काम नहीं होगा, डायरेक्ट हम रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल कर लेंगे। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे ना एक टैग बनाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे टैग लगाते हैं, और यहाँ पे ऑन कोड सेंड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे कि कोड सेंड टू सेंड फॉर वेरिफिकेशन ID डॉलर वेरिफिकेशन ID। सबसे पहले ये हमारा लॉग प्रिंट होगा,
उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा ना तो यहाँ पे करेंगे log d डॉलर यूज़र इज़ साइंड इन, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। सो अभी हम करते हैं कि अपनी ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी के अंदर चलते हैं। इसको टू द प्रेजेंटेशन लिया एक्टिविटी, ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी। यहाँ पे ना ठीक है टेस्ट कोड बना लेते हैं और यहाँ पे वेयर रिपोजिटरी, ये मैं बाद में डिलीट कर दूँगा कोड इंशाल्लाह। ये बस यहाँ पे ना चेक करने के लिए ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी लेंगे और रिपोजिटरी के अंदर जो फंक्शन है साइन इन विद फ़ोन, यहाँ पे साइन इन विद फ़ोन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे दिस पास कर देंगे। उसके अलावा फ़ोन नंबर के अंदर हम पास करेंगे +923331234567, ठीक है। ऑन सक्सेस के अंदर हम पास कर देंगे सक्सेस पास कर देंगे, यूज़र जहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऑन फेलियर के अंदर हम फेलियर हैंडल करेंगे। वैसे हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऑन कोड सेंड की फ़िलहाल ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप इसको मत समझिए, बस ये ना मैं टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ और आपको जिनको समझ आ रही है वो इन्जॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। जैसे कोड सेंड हो जाएगा ना तो हम थोड़ी सी यहाँ पे डिले के साथ वेरिफिकेशन OTP वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे dispatcher.io.launch और डिले कर देंगे हम 500 मिली सेकेंड। यहाँ पे लॉग स्टेटमेंट लगा लेंगे और करके वेरीफाइंग OTP सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर वेरीफाइंग OTP, ओके। और यहाँ पे रिपोजिटरी डॉट वेरीफाई OTP कॉल कर देंगे और यहाँ पे जो हमारी OTP होगी वो होगी 123456, ठीक है। ऑन सक्सेस के अंदर हमें हमारा यूज़र मिल जाएगा और ऑन फेलियर के अंदर हमें यहाँ पे अपनी एक्सेप्शन मिल जाएगी, ओके। तो मुझे कैसे पता ये OTP इसका 12356 होगा, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे चलते हैं अपने ऑथेंटिकेशन के अंदर, प्रोजेक्ट की यहाँ पे चलते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर और ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पे ना एक टेस्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टेस्ट नंबर ऐड कर देंगे 333234567, इसका वेरिफिकेशन कोड 123456, ऑलराइट। ये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे ऐड है। तो अब ऐसा करते हैं कि एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास वर्क करती है या नहीं। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे कोड सेंड हो गया, हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन ID मिल गई है, ठीक है। अभी ना ये सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर OTP और यूज साइन इन, अब यूज़र हमारे पास साइन इन हो चुके हैं। सो इट्स मीन एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। आप चाहें तो आप इस कोड को रिमूव कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि मैं इसको कर दूँगा ऐसे करके जो कि रिमूव हो चुका है। और या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने UI को कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड के साथ, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। दिस अल्लाह हाफिज़।